श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है। इसका मतलब गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन किसके दिन पे पड़ रहा है? माता के ही दिन पे, यानी शुक्रवार के दिन पे। और आज का ये उपाय हम किसे समर्पित करते हैं? नीलकंठेश्वर महादेव को। अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, आपके घर से कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आखिरी मौका है, 9वीं शक्ति का दिन है। तो 24 घंटे के अंदर अगर आपको अपनी विशेष को बहुत जल्दी पूरी करनी है तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको आंकड़े का पुष्प दिखाई दे रहा है। मैंने ये क्यों दिखाया आपको पता है ना। आप इस टाइम पे अपने घर के बाहर निकलोगे, थोड़ी बहुत दूरी पे भी जाओगे, आंकड़े के पुष्प भर भर के मिल जाएंगे। अगर घर के पास नहीं मिल पा रहे हैं तो किसी भोले शंकर के मंदिर के पास जाओगे, आंकड़े के पुष्प भर भर के मिलेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में बीमारियां हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, और अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। थोड़ा सा तरीका समझते हैं। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से? आंकड़े का पुष्प। लेकिन कौन सा पुष्प है ये? सफेद पुष्प है। तो आपको अगर घर में आपके बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प लोगे। लेकिन अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है, अपनी विशेष को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, तो आप कौन सा पुष्प लोगे? ये जो हल्का सा आपको देखो पिंकिश कलर में नहीं आता है आंकड़े का पुष्प, ये भी मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा, तो ये वाला भी ले सकते हो, ठीक। अब चलो तरीका समझते हैं इस उपाय को करने का। सबसे पहला काम करना है, तांबे के लोटे में जल भरेंगे। अगर इस उपाय को आप बीमारी के लिए कर रहे हो तो आप कलश के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल। और अगर यह उपाय आप अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हो तो मन हो तो गंगा जल डाल दो, और नहीं मन है तो कुछ भी मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना, पहुंच जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जब भी पहुंचते हैं चेहरा कौन सी तरफ होता है? उत्तर दिशा की तरफ। ये मैं हज़ारों बार जब भी वीडियो बनाता हूं आपको याद है, ज़रूर दिलाता हूं। अब थोड़ा तरीका समझेंगे। मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं आपको तरीका कि अगर यह उपाय आप रोग बीमारी के लिए कर रहे हो तो आपको क्या करना है। मैंने अभी भी आपको बताया है कि अगर रोग का हम उपाय कर रहे हैं तो हमें आंकड़े का पुष्प कौन सा लेना है? सफ़ेद वाला, यानी वाइट वाला लेना, ठीक। क्या करिएगा, जो वाइट वाला सफ़ेद आंकड़े का फूल है उसे सबसे पहले समर्पित करेंगे कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान। एक ही फूल लेना है, 2 4 10 नहीं ले, सिर्फ एक फूल। उसको क्या करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा हुआ यही आंकड़े का फूल उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब जब यहाँ पर आप चढ़ाओगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आंकड़े के पुष्प को, सफ़ेद वाले को, तो किसका स्मरण करेंगे? अभी अभी मैंने स्क्रीन पे नाम लिखा था, नीलकंठेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए समर्पित करना, और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना, ठीक है ना। ये तो तरीका हो गया किसका? अगर आपको यह उपाय रोग बीमारी के लिए कर रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये बात करूं कि आप उस उपाय को किसके लिए कर रहे हो, जल्दी से बताओ? अपनी इच्छा के लिए कर रहे हो। एक मिनट, अपनी इच्छा के लिए कर रहे हो, तो जो मैंने आपको दूसरा हल्का पिंक कलर वाला आंकड़े का फूल दिखाया ना, उसे क्या करना है? उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं समर्पित करना है, उसे डायरेक्ट भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, वो कह के समर्पित करना, और फिर दोबारा से आप लोगों को एक लोटा जल चढ़ा देना है। अब यहां पर एक तरीका थोड़ा सा समझ लो। देखो, जब आप इस उपाय को करोगे तो जल यहां से नीचे गिरेगा। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, आंकड़े के पुष्प पर किया गया कोई भी उपाय हमें जल को हाथों से नहीं रोकना चाहिए, ना ही उस जल को अपने घर पे लाना चाहिए, ना ही तो उस जल का आचमन करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो आंकड़े के पुष्प होते हैं ये क्या होते हैं? एक जहर के समान होते हैं। तो इन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित जरूर करते हैं, लेकिन उस पर जल चढ़ाने के बाद में उस जल को रोका नहीं जाता, उस जल का आचमन नहीं किया जाता, ना उस जल का छिड़काव किया जाता है, ठीक। लेकिन जब आप इस उपाय को कर लें, आंकड़े के पुष्प को तोड़ें, कहीं से खरीदें, हाथों से छुएं, तो अपने हाथों को खूब अच्छे तरीके से किसी भी आप
साबुन से, शैम्पू से अपने हाथों को खूब अच्छे से धुला ज़रूर करिए, क्योंकि आंकड़े के पुष्प का लगा हुआ एक भी, थोड़ा बहुत भी, एक भी बूंद दूध अगर आपके आंखों को टच हो गया तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपकी आंखों को वापस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला उपाय क्लियर हुआ क्या आपको? आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। देखो कौन सा दिन है? नौमी तिथि का दिन है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। हम यह उपाय स्पेशली कर रहे हैं, कोई भी कष्ट अगर आपके घर में है, ठीक, चाहे वो कष्ट व्यापार को लेके चल रहा हो, नौकरी को लेके चल रहा हो, आपकी कोई इज्जत ही ना करता हो, रोग बीमारियां घर में चल रही हों, तो आप उपाय को ज़रूर करेंगे, है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको एक लेना होगा इस प्रकार से बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के साथ में आपको दोबारा लेना है क्या? 9 मूंग के दाने। ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, इसलिए जो मूंग के दाने लोगे वो कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से टूटे ना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ले लिया। अब एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर आप कोशिश करना गंगा जल मिल जाए तो डाल देना, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है उस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव, किसका स्मरण करोगे बताओ जल्दी से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। बाकी अभी मैंने आप लोग को 9 मूंग के जो दाने दिखाए ना, उसे क्या करना है, उसे आप लोगों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और फिर एक लोटा जल क्या बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं, अगर आप उपाय को करते हैं, तो इससे आप लोगों के घर परिवार में चाहे वो कितने भी बड़े कष्ट हों, कितने भी पुराने कष्ट हों, वो कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर भाई। 2 उपाय क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है किससे? इस प्रकार से दूरवा के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर परिवार में, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसे सदस्य हैं जिनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं ना, जैसे क्लेश हो गया, आपस में बहस हो गई और वो बहस ख़त्म ही नहीं हो रही है ना, चालू है चालू है चालू है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। ये पहले भी उपाय बता चुका हूँ, बट ये गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है, तो ध्यान से करिएगा। इस उपाय के लिए हमें दूरवा की आवश्यकता है। गिनती मत करिएगा कि 1 2 4 5, जितनी ज़्यादा दूरवा मिल जाए आप दूरवा लेना, ठीक। दूरवा ले लिया। दूरवा के साथ में एक तांबे का लोटा भी लेना, जिसके अंदर जल भरना। जब आप कोई विशेष परिस्थिति के लिए उपाय करते हैं तो जल के अंदर गंगा जल डाला जाता है ना। अब आप इस कलश को उठाना, पहुंच जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर पहुंच करके आपको सबसे पहला काम करना है, आपके पास में होना चाहिए पीला चंदन। क्या होना चाहिए? पीला चंदन। उस पीले चंदन का लेपन पहले करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। देखो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ ना कि माता अशोक सुंदरी, भगवान गणेश, हस्तकमल, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बार बार रिपीट करूँगा यही स्थान होता है, तो आप बोर हो जाओगे, है ना। तो इसलिए ऐसे से बता रहा हूँ। तो क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पीले चंदन का लेपन करना। आपके पास में जो दूरवा है, उस दूरवा को इसी पीले चंदन के ऊपर क्या करना है, रख देना है। आपने जितनी भी लिए हैं रख देना, और फिर आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। यही जल क्या होगा, बहता 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 यहाँ से नीचे गिरेगा, और ये जल आपको रोक लेना है। जल रोक करके ये जो आपने दूरवा समर्पित की है, इस दूरवा को उठा के इसी जल के अंदर डालना, और फिर आप चले जाना कहाँ पे, अपने घर पे। जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उसी दूरवा को जल में डाल करके पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छिड़काव कर देना। लड़ाई झगड़े जो भी घर में आपके हो रहे होंगे, धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े कहाँ गायब होंगे, कब ख़त्म हो जाएंगे, आप पता भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। बाकी जो दूरवा बच जाए उसे किसी पेड़ के नीचे डाल देना, है ना।
करना ज़रूर है। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमें काले तिल से करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर परिवार में नज़र बहुत लग रही है, टोने टोटके कोई करा दे रहा है, बहुत ईजी सा उपाय है। एक चुटकी काला तिल लेना, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करनी है, सिर्फ एक चुटकी काला तिल लो। आपके घर परिवार में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार घूम लो काले तिल को लेके। घर परिवार में जितने भी सदस्य हों, अपने हाथों को एक बार उन सभी सदस्यों से टच करा दो, छुआ लो, और फिर इसे ला करके चुपचाप, गुड़ नहीं लेना, गलती से लग गया, उसको क्या करना है फिर ला करके सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, एक नाम है महादेव का, शंभेश्वर महादेव, ठीक है ना, इन्हीं का स्मरण करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो घर परिवार में अगर नज़र, टोने टोटके, हाय वगैरह लगते होंगे ना, तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।